वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों को एक भारती के एक और वीडियो में। आप लोगों को हम बताएंगे आज OROP के बारे में। तो चलिए बात करते हैं भारतीय सेना में जो भी बदलाव अब तक हुआ है OROP उनमें से सबसे बड़ा बदलाव आया है JCO जापान अधिकारी सभी के पेंशन सिस्टम में। यह बात अलग है कि मेरे से आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन OROP से सभी को कुछ ना कुछ लाभ तो होगा जरूर। ठीक है, OROP का जो मकसद है और कि सभी को समान पेंशन मिले, यानी एक समान सेवा पूरी करने वाले सभी को एक समान पेंशन मिले, और वह कुछ हद तक पूरा हुआ है और कुछ बाकी है। उम्मीद है कि अगले दिनों में भी और भी सुधार लाए जाएंगे और सभी को समान पेंशन और अधिकार पेंशन दी जाएगी। हाल ही में सर्व भारतीय स्तर पर वोटरन फेडरेशन का गठन हुआ है और इस संगठन JCO और ORO के हित में किया गया है, यानी कि वह वन रैंक वन पेंशन का जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया। दोस्तों, पिछले 40 साल से पहले भारतीय सेना पेंशन भोगियों का पद छोड़ चुका है। वह 2015 में पूरा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 जुलाई से OROP सेना में लागू हुआ था और जब अवधि तक जो भी पेंशन भोगी थे सभी को पेंशन भोगी को तालिका के अनुसार पेंशन जारी की गई थी। रियू कानूनी पेंशन तालिका इस खाते से बनाई गई ताकि समान रैंक समान सेवा बलों को एक ही तरह की पेंशन मिले। जैसे कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2024 की सेवा पूरी करके जो कि हवलदार X ग्रुप की पेंशन आ गई है। सभी की पेंशन आज की तारीख में बराबर है। हाँ, यह बात जरूर है कि हर 5 साल में पेंशन रिवीजन होने की वजह से एक बार जो कि रिवाइजन होने के बाद अगले 5 साल तक पेंशन में लोगों के पास आ जाते हैं। जैसे कि पेंशन कम या ज़्यादा हो सकती है। यह बात निश्चित है कि जो पुराने पेंशनधारी सभी की पेंशन एक ही रहेगी। 5 साल बाद भी नए लोग की पेंशन शेष रहेगी, उनकी पेंशन कम या ज्यादा हो सकती है। आज हम आप लोग से जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस माह का अगला संस्करण कब होगा, जो कि बेनिफिट आपके पास मिलने वाला है। वन रैंक वन पेंशन जुलाई 2014 से लागू हो गई है और 5 साल बाद 2019 जुलाई में जो कि सेकेंड रिवीजन हो चुका था। उस समय कुछ रजिस्ट्री का कारण नहीं मिला और 2022 का जो दिसंबर में इसका लाभ बेनिफिट आपको मिला है। एरियर्स अपॉइंटमेंट बाकी है जो कि 2024 तक सबसे पहले मिलेगा। यहाँ यह बात सही है कि आपको बड़ी पेंशन मिल रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर 5 साल में एक बार 1 रुपये का पेंशन रिवीजन होता है। सबसे पहला रिवीजन 2014 जुलाई में हुआ था और दूसरे दिन जो कि 2019 जुलाई में हुआ था, और अब तीसरा समान खाता इसी क्रम में 2024 में होने वाला है। जैसे कि OROP टेबल नवंबर 7 और 8 के खाते से प्राप्त JCO और OR पेंशन भोगियों के पास सभी की पेंशन समीक्षा होती है और अधिकतर पेंशन भोगियों को कोई जो कि बेनिफिट नहीं मिलती है, क्योंकि जिसने पेंशन का भुगतान किया था और वह सबसे अधिक पेंशन राशि है जिसे पेंशन मिल रही है, और इसकी प्रमाणिकता जो कि विचार नहीं किया गया है, बल्कि सबसे कम है और सबसे ज्यादा दोनों का एवरेज लेकर पेंशन टेबल तय किया गया है। और कि वन रैंक वन पेंशन का जो मॉडलिटी था वह बायोलाइन में है। इसको लेकर जो पत्रिका में आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं कि जंतर मंतर में फरवरी से लेकर अभी तक लगातार प्रदर्शन जारी है, जो हो सकता है कि इससे OROP सेकेंड डिवीजन का कोई बेनिफिट आपको ना मिले, पर उम्मीद है कि सरकार जुलाई 2024 में होने वाली है और OROP रिवीजन में पेंशन टेबल में बदलाव जरूर लाएगी। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी रैंक की सबसे बड़ी पेंशन राशि वाले जो कि पेंशनर को भी समान राशि की पेंशन मिल सकेगी। उदाहरण स्वरूप अब मान सकते हैं कि 20 साल पूरे करके आई ग्रुप सार्जेंट को अगर 40,000 रुपया मिल रही है, तो रेलवे भी 20 साल बाद फ्रीजन जो कि HB रैंक YGP पेंशनर्स को भी तवसुई 40,000 रुपया पेंशन जारी करना है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। हम बात करते हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की जो समिति बनी थी
उस समिति के जो कि रिकमेंडेशन के अनुसार ओआरओपी का प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन पेंशन निर्धारण में सही कारण का फॉर्मूला शामिल नहीं हुआ। अब ओआरओपी को लेकर अब निबंध में इतना प्रदर्शन हो रहा है कि इसका विरोध चल रहा है। फौजी पेंशनर्स सरकार से नाराज है। उम्मीद कर सकते हैं कि अब की बार वह ओआरओपी का जो कि सही फॉर्मूला जो विघटित करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।